अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने जा रही है। तो आज हम बनाएंगे जामुन का शरबत। आप इसे जामुन का जूस भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा थिक बनाएंगे तो वो जूस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। यहाँ पर मेरे पास है जामुन तकरीबन आधा किलो। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद जो है इसे आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी इसे काट सकते हैं, मतलब इसकी गुठली जो है वो अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ बहुत अच्छी तरह से धुले हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो आप इसे हाथों से भी रिमूव कर सकते हैं इसकी गुठली को। अगर आप हाथों से इसे इसका गूदा जो है अलग करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, वरना नाइफ़ की मदद से आपको एक एक जामुन को पकड़ कर सब कुछ उतारना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उसके बाद जो है जामुन को ऐसे मसल मसल के, जैसे हम लोग इमली का गूदा निकालते हैं ना, सेम ऐसे ही। तो यहाँ पर मैंने सारा जो जामुन था उसे मैंने हाथों से ही अच्छी तरह से मसल मसल के उसका गूदा अलग कर लिया और गुठली अलग कर ली है। अगर थोड़ा सा आपको लगे कि गुठली के साथ लगा हुआ है जामुन, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि कोई भी चीज़ जो है वेस्ट ना जाए। यहाँ पर मुझे चाहिए था ब्लेंडर जग। इसमें मैंने जामुन का गूदा ऐड कर दिया, साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। चीनी इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, और जो थोड़ा सा पानी मैंने गुठली में ऐड करके रखा था वो भी मैंने साथ ऐड कर दिया। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास, और 1 गिलास से थोड़ा सा ऊपर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और यहाँ पर तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है मैंने इसमें नमक भी ऐड किया तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका था। मैं इसे एक स्ट्रेनर से छान लूँगी। अगर आप नहीं छानना चाहते तो आप ऐसे भी इसे पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मुंह में थोड़े से छिलके आएंगे या तो बेहतर है कि आप इसे छान लें। एक स्पून की मदद से मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ ताकि तमाम जो गूदा है वो अच्छी तरह से निकल कर जो मैंने यहाँ पे बाल्टी एक रखी हुई है बाल्टी में आ जाए। और थोड़ा सा पानी मैं इसलिए ऐड करूँगी ताकि जो स्ट्रेनर में गूदा है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर जो है हमने शरबत को अलग कर लिया था। मैंने तकरीबन इसे जूस की तरह ही बनाया, बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं किया। तो इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। अगर आप इसे थोड़ा सा पतला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद पानी और थोड़ी सी चीनी और ऐड कर सकते हैं। तो आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये पीने में बहुत मज़े का लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।